अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसटी फैशन हब। आज की इस वीडियो में मैं आपको 1 ईयर बेबी बॉय की शर्ट बनाना सिखाऊंगी, जिस पर हमने पॉकेट बनाकर डिज़ाइनिंग की है। इसके लिए तकरीबन मुझे 1.25 मीटर कपड़े की ज़रूरत है। लॉन का मैंने प्रिंटेड कपड़ा लिया है। तो चलिए चलते हैं कटिंग की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 पीसीज लिए हैं, जो कि फ्रंट और बैक के पीसीज हैं। ये मैंने जो बैक का पीस लिया है, इसकी मेजरमेंट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जो लेंथ है इस कपड़े की, वो मैंने यहाँ पर 16 इंचज़ ली है। 16 इंचज़ मैंने लेंथ ली है। फ्रंट और बैक दोनों की लेंथ सेम है और 14 इंचज़ मैंने बैक साइड की विड्थ ली है। अब इसी तरीके से जो फ्रंट साइड है उसको मैंने थोड़ा चौड़ाई में ज़्यादा लिया है, जो कि 17.5 इंचज़ है, ताकि मैं यहाँ पर बटन पट्टी बना सकूँ। 3.5 इंचज़ मैंने एक्स्ट्रा लिया है और लेंथ जो है बैक के बराबर होगी। दोनों पीसीस को हम डबल फोल्ड करके ऊपर तले रख लेंगे। ये देखिए, मैंने बैक को फोल्ड किया और इसके ऊपर फ्रंट को और इसके ऊपर बैक को इस तरीके से रखा कि जो बटन पट्टी वाला कपड़ा है वो हमें सेंटर में रखा। तो यहाँ पर अब मैं 5 इंचज़ पर जो है वो 4.5 इंचज़ पर तीरे की मार्किंग करूँगी और इसी तरीके से 4.5 इंचज़ पर ही मैं आर्म होल की मार्किंग करूँगी। अब यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे और राउंड करेंगे और आर्म होल कट कर लेंगे। जो तीरा है उस पर हम थोड़ी सी स्लोप देंगे 1/2 इंच की, और अब हम जो बटन पट्टी है उसकी बढ़ाकर थोड़ी फोल्डिंग करेंगे, क्योंकि इसमें ऊपर नीचे ओवरलैप होना होता है। तो हम बढ़ाकर जो फ्रंट पट्टी है उसकी ओवरलैपिंग इस तरीके से करेंगे, फोल्डिंग करेंगे और छोटे छोटे नोचेस लगा लेंगे, ताकि हमें बाद में फोल्ड करने में आसानी हो। अब फ्रंट को हम बैक से अलग कर लेंगे और जो गले की है, फ्रंट साइड पर जो गले की मार्किंग है वो करेंगे। पट्टी को आपने उसी तरीके से फोल्ड ही रहने देना है और यहाँ पर आपने 1.5 इंच की मार्किंग कर लेनी है। आप चाहें तो 2 इंच रख लें। अगर बच्चे की जो नेक है वो मोटी है तो आप 2 इंच की मार्किंग रख लें, नहीं तो 1.5 इंच काफ़ी है। और 3 इंच की मैंने डेप्थ रखी है गले की। तो यहाँ पर हमने 3 इंचज़ पर डेप्थ रखते हुए बॉक्स बना लिया और उसको अब हम राउंड करेंगे और यहाँ पर नेक लाइन कट कर लेंगे। नेक लाइन हमारी कट हो चुकी है। अब जो फ्रंट पार्ट है वो चूँकि सेंटर से जुड़ा हुआ है, इस तरीके से हमने फोल्डिंग की थी, तो यहाँ से हम कट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें बटन पट्टी बनानी है। और जो बैक गला है उसके ऊपर हम फ्रंट गले को इस तरीके से रखेंगे, गले से गला मिलाकर, ताकि अब हम यहाँ पर बैक गले की कटिंग कर सकें। तो ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसके ऊपर हम बैक पार्ट को अगेन रखेंगे और अब हमने जो है वो साइड की मार्किंग करनी है, जो कि हमारी चेस्ट की मार्किंग होगी। तो चेस्ट जो है वो मैंने 13 इंच तैयार लेनी है। तो 13 इंच पर इस तरीके से मैं निशान लगा दूंगी और यहाँ पर मैं एक टेलर चौक की मदद से निशान लगा दूंगी। याद रहे कि आपने जो मार्किंग रखनी है वो बैक साइड के हिसाब से रखनी है। फ्रंट का जो कपड़ा है वो तो डबल पट्टी में आ जाएगा, जो कि राइट और लेफ़्ट साइड दोनों साइड की पट्टी पर बनेगा। तो ये देखिए, मेरे पास कपड़ा कम था तो मैं इसको सिलाई में ही एडजस्ट करूँगी। नीचे से थोड़ी सी हम गुलाई करेंगे। लेफ़्ट ओवर पीस से मैंने बनाया है तकरीबन निकर, और जो हमारा शर्ट है उसके लिए 1.25 मीटर कपड़े की वैसे ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 4.5 इंच फ्रंट रखा और ये मेरा बाजू है और बाजू की जो मैंने विड्थ रखी है वो 5.5 इंचज़ है, जिसमें से जो फ्रंट है वो मैंने 4.5 इंचज़ रखा। और इस तरीके से जो तिरछी कटिंग कर दूंगी मैं बाजू की, फोल्डिंग करते हुए, और ऊपर से मैं तिरछा कट कर दूंगी बाजू को। सेंटर से नॉच लगा लेंगे और अब हम सेंटर से भी बाजुओं को अलग कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने जो डिज़ाइनिंग के लिए पॉकेट डिज़ाइन मैंने चूँकि बनाना है, तो उसके लिए मैंने लिड्स भी तैयार किए थे और पॉकेट भी। तो इसकी मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। फोल्डिंग समेत मैंने 5 इंचज़ लिया है पॉकेट को और लेंथ में, और जो विड्थ है वो 4.25 इंचज़ मैंने ली है। ये पॉकेट की लेंथ और विड्थ है। और अब ये जो हमारे पास कैप है ये तकरीबन 3.25 इंचज़ इसकी विड्थ है और 2.25 इंचज़ जो है वो इसकी लेंथ है। तो आपने इसी मेजरमेंट को याद रखना है और जो भी कटिंग करनी है इसी मेजरमेंट के मुताबिक करनी है। तो मैं आपको पैटर्न कट करके दिखाऊंगी, लेकिन आपने मेजरमेंट वही यूज़ करनी है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इस तरीके से चेपी का एक पीस लिया है और उसको मैंने साइड से उसकी अच्छी सी फिनिशिंग कर ली है और तकरीबन 1/2 इंच की इस तरीके से मैंने तिरछी जो है वो स्लोप दी है। तो इससे ये देखिए कोना आ गया है और ऊपर से भी आपने अच्छे तरीके से फिनिशिंग कर लेनी है। तो ये हमारा लिड तैयार हो गया। इसको अब हम जो अपना कपड़ा है उस पर पेस्ट कर लेंगे।
मैं आपको पॉकेट की कटिंग जो है उसका भी पैटर्न दिखाती हूँ। मेजरमेंट आपने अगेन वही यूज़ करनी है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। और अगर आपने वो साइज़ रखना है शर्ट का, अगर आपने 2 से 3 साल के बच्चे की शर्ट बनानी है तो आप उसमें 2 से 3 सेंटीमीटर का इजाफा कर लें। तो ये देखिए इस तरीके से अच्छे से मैंने फिनिशिंग की। ये एक किस्म का मेरे पास कपड़ा है और जो आपने पॉकेट बनानी है वो जस्ट कपड़े की बनानी है। मैंने सिर्फ पैटर्न कट करने के लिए आपको दिखाया है। तो इस तरीके से उसी मेजरमेंट के साथ हमने तिरछा कट कर दिया तो ये हमारी पॉकेट भी कट हो गई। तो यहाँ पर अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारी सेंटर की बटन पट्टी है हमने उसकी फोल्डिंग करनी है। तो ये देखिए मैंने नोचेस इसीलिए लगाए थे ताकि मुझे बाद में फोल्डिंग करने में आसानी हो। तो ये लाइनिंग वाला पीस है तो इस पर नज़र आना भी थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आप अगर गौर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो रॉन्ग साइड पर हमने जो बटन पट्टी है उसकी फोल्डिंग करनी है। आपने याद रखना है कि रॉन्ग साइड पर करनी है, दोनों जो पट्टी है वो रॉन्ग साइड पर फोल्डिंग हो। बाज़-औक़ात गलती से जो हमसे ना फ्रंट साइड पर भी हो जाती है। तो रॉन्ग साइड पर मैंने इस तरीके से बटन पट्टी की फोल्डिंग कर ली। अब यहाँ पर मैं कंधे की सिलाई लगाऊंगी, शोल्डर की जो सिलाई है, ताकि हम फ्रंट और बैक को आपस में अटैच कर सकें। और 1.5 पाँव की मैंने सिलाई लगाई और इसके ऊपर भी मैं एक सिलाई लगा लूँगी। तो व्यूअर्स इस तरह की जो प्रिंटेड शर्ट्स होती हैं वो छोटे बच्चों को पहनी बहुत अच्छी लगती हैं। बड़े बच्चों को अच्छी नहीं लगती, लेकिन 2 से 3 साल के बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से मैंने जो एक साइड पर फोल्डिंग कर ली थी पाइपिंग की, ताकि मुझे फोल्ड करने में आसानी हो। तो ये छोटे छोटे टिप्स जो हैं वो मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। तो इन चीज़ों को अपनी सिलाई का हिस्सा बना लें ताकि आपका जो टाइम है वो भी कम कंज्यूम हो और आपको सिलाई करने में आसानी भी हो और मज़ा भी आए। तो ये देखिए चूँकि मैंने कपड़ा लगाकर फोल्डिंग करनी है तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल ढीले हाथ से लगाऊंगी। ना मैंने नीचे वाले कपड़े को खींचना है और ना ही मैंने ये जो कपड़ा मैं ऊपर फोल्डिंग वाला लगा रही हूँ इसको खींचना है। अगर हम इसको खींचेंगे तो गले में बल भी पड़ेंगे और जो वो गला है वो फिनिशिंग के साथ नहीं बनेगा। तो अब यहाँ पर मैंने ये सिलाई देखे कंप्लीट कर ली है, ढीले हाथ से लगाया है मैंने। अब यहाँ पर मैं छोटे छोटे नोचेस लगा लूँगी, क्योंकि गुलाई में जब भी हम कुछ लगाते हैं ख़ास तौर पर कपड़ा फोल्डिंग के लिए तो हम छोटे छोटे नोचेस लगा लेते हैं और इसके बाद मैं तरपाई कर लूँगी। तो ये देखिए तरपाई मैंने कर ली, कितना फिनिशिंग के साथ हमारा गला जो है वो तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हम अपनी पॉकेट रेडी करेंगे। तो मैंने जो फोल्डिंग है पॉकेट की वो मैंने डबल फोल्डिंग कर ली है ऊपर से, और इस तरीके से जो फ्रंट साइड पर मैं सिलाई लगा लूँगी। दोनों पॉकेट जो है वो उन दोनों की सिलाई जो है वो मैं इसी तरीके से लगाऊँगी। अब यहाँ पर जो लिड है उसको हमने सबसे पहले तैयार करना है। तो ये देखिए ये डबल कपड़ा है और मैंने रॉन्ग साइड पर जो है वो इसको पेस्ट किया था चेपी को। तो यहाँ पर आपने जो साथ साथ सिलाई लगा लेनी है, जिस तरह जनाना कपड़े पर हम गला लगाते हैं और साथ सिलाई लगाते हैं, तो बिल्कुल साथ आपने सिलाई नहीं लगानी, उस पर फिर फोल्डिंग करने में मुश्किल होती है। तकरीबन एक सुई के जितना जो फासला है वो आपने ज़रूर छोड़ना है चेपी और सिलाई के दरमियान में। तो दोनों लिड्स पर मैं इस तरीके से साइड्स पर सिलाइयाँ लगा लूँगी। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे तीनों साइड से इस तरीके से, और जो कोने हैं वहाँ पर हम अच्छे तरीके से नोचेस लगा लेंगे ताकि वहाँ से कपड़ा अच्छे तरीके से फोल्ड हो जाए। अब हम इस जो लिड है इसको हम इसकी जो राइट साइड है उसको बाहर निकाल लेंगे। आपने एहतियात के साथ निकालना है, ऊपर वाली सिलाई को आपने पक्का कर लेना है ताकि वो निकले ना सिलाई। और यहाँ पर देखिए मैंने इसको राइट साइड पर ले आई हूँ, और जो इसके कोने हैं उसको आपने किसी तीखी या नुकीली चीज़ की मदद से बाहर निकाल लेना है। अमूमन सुई की मदद से इस तरह के कोने जो वो फिनिशिंग के साथ निकल आते हैं। दूसरा जो लीड है उसको भी मैं इसी तरीके से तैयार करूँगी। और अब ये जो ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं एक सिलाई के जितना रख लूँगी और बाकी जो है वो मैं एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दूँगी। एक सिलाई हमें इसलिए रखनी है क्योंकि हमें उसी सिलाई के साथ अटैच करना है अपनी स्लिट को पॉकेट के साथ। ये देखिए जस्ट मैंने एक सिलाई का कपड़ा रखा। अब यहाँ पर जो हमने पॉकेट है उसकी भी मेजरमेंट साथ रख लेनी है। तो ये देखिए लिड हमारा रेडी हो चुका है और जो पॉकेट है वो उससे इतना कपड़ा भरा हुआ है। तो ये जो भरा हुआ कपड़ा है इसको दोनों साइड से हमने इतने कपड़े को फोल्ड करना है। तो ये एक साइड से ही मैंने मार्किंग की है, तो अब इसका अगर मैं हाफ़ करूँ तो ये इतना कपड़ा बनता है।
तो अब ये जितना मैंने हाफ करके जो भी कपड़ा बना है इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और इतना ही कपड़ा जो वो पॉकेट की दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड करने के बाद आप चाहें तो रनिंग स्टिच कर सकते हैं और चाहें तो आप इसके ऊपर आयरन की मदद से भी क्रीज डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप रनिंग स्टिच कर लें तो आपको जो पॉकेट है वो लगाने में आसानी होती है। तो दूसरी साइड से भी आपने देखा उतना ही कपड़ा मैंने फोल्ड किया है और इस तरीके से जो सेंटर है वो बिल्कुल सेंटर में ही रहेगा। अदरवाइज अगर आप एक साइड से ज़्यादा कपड़ा फोल्ड करते हैं तो सेंटर आपका जो है वो शिफ्ट हो जाएगा दूसरी तरफ। तो ये देखिए इस तरीके से नीचे से भी मैंने उतना ही कपड़ा फोल्ड किया है, सेंटर से मैंने क्रीज डाल के सेंटर मार्क कर लिया था, ताकि क्योंकि ये जो कोना होता है ये हमें सेंटर में बनाना होता है। तो अब एक साइड से मैंने फोल्डिंग कर ली तो दूसरी साइड से भी जितना कपड़ा हमने उस साइड से फोल्ड किया अब इस साइड से भी उतना ही कपड़ा फोल्ड करेंगे। तो ये तकरीबन एक खुले पाँव की सिलाई के जितना कपड़ा है जो कि मैंने चारों तरफ से फोल्ड किया है। तो ये देखिए कोना अच्छे से बन गया। आपने देख लेना है कि आया कोना जो है वो बिल्कुल बराबर बना है सेंटर में या नहीं। तो अगर सेंटर में ना बना हो तो वो पॉकेट जो है वो लगी हुई बुरी लगती है। तो ये देखिए मैंने पॉकेट रेडी कर ली है। अब इसी तरीके से दूसरी पॉकेट भी रेडी कर लूँगी। अब अच्छे तरीके से मैंने जो है वो उसकी पोजीशन सेट कर लेनी है पॉकेट की कि मुझे कहाँ लगानी है। आप देख सकते हैं कि मैं रेफरेंस लाइन जो है वो सेंटर बटन पट्टी को ले रही हूँ ताकि वो मैं इसके रेफरेंस से जो है वो अपनी जो पॉकेट्स हैं उनको अच्छे तरीके से पोजीशन कर सकूँ। तो दूसरी जो है वो भी उसी तरीके से मैंने लगानी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस तरफ से मैंने 1 पाँव का मार्जिन रखा है और उस तरफ से जो है वो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा है क्योंकि ये फोल्डिंग हुई है। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से मैंने रख दिया, जो पिन है वो अटैच कर दी और पिन जो है वो आपने सिर्फ फ्रंट कपड़े के साथ अटैच करनी है। अब आपको जो सिलाई लगाने में नहायत आसानी होगी। तो अब सिंपल आपने क्या करना है कि दोनों जो पॉकेट्स हैं उसके ऊपर इस तरीके से सिलाइयाँ लगा लेनी हैं। जो कोने हैं वहाँ से आपने डबल लॉक ज़रूर करना है, डबल सिलाई लगाकर, ताकि वहाँ से सिलाई जो है वो निकले ना। तो ये देखिए मैं डबल लॉक करती हूँ हमेशा जब सिलाई स्टार्ट करती हूँ या सिलाई का एंड करती हूँ। तो पॉकेट्स हमारी लग चुकी हैं और अब हमने जो है वो लीड लगाने हैं, तो उसकी भी मैं आपको तरीका बताती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से आपने लीड की वो साइड ले लेनी है जो कि चेपी के साथ अटैच नहीं है, जो जस्ट सिंपल कपड़ा है। अब जो लीड है उसको हमने पॉकेट के साथ इस तरीके से रख लेना है और एक सिलाई लगा देनी है। पॉकेट के आपने ऊपर नहीं रखना, पॉकेट को आपने बंद नहीं होने देना। और इस तरीके से अब ये देखिए फोल्डिंग होगी हमारे लीड की। तो दूसरी साइड पे भी जो लीड है उसको भी हमने उसी तरीके से रख लेना है और एक सिलाई लगा देनी है। दोनों साइड से आपने सिलाई को डबल लॉक कर लेना है ताकि जो सिलाई है वो निकले ना। तो आप चाहें तो बाद में जो है वो इस लीड पर एक काज करवा सकते हैं और काज करवा कर बटन लगाना चाहें तो काज करवा कर बटन लगा लें और वैसे भी बटन लगाया जा सकता है। तो डिज़ाइनिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये जो बाजू हैं उसकी फ्रंट साइड से हम फोल्डिंग करेंगे। तो फोल्डिंग का कपड़ा मैंने पहले ही कटिंग करते हुए रख लिया था, तो बाद में जो है वो इस तरीके से फोल्डिंग करने में और भी आसानी हो जाती है। तो अब बाजू जो है उसको हम आर्म होल के साथ अटैच करेंगे। जो बाजू है उसको आपने थोड़ा थोड़ा करके अटैच करना है, चूँकि गुलाई होती है तो सेंटर जो पॉइंट है वो सेंटर पर आना चाहिए और एक ही दफ़ा में आपने सिलाई नहीं लगा देनी इकट्ठी, उससे जो है वो बाजू में बल आ जाता है। अब हम साइड की सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने थोड़ी सी तिरछी सिलाई लगाई है फिटिंग के साथ। शर्ट की थोड़ी सी फिटिंग हुई अच्छी लगती है। तो नीचे से अब हम सिंगल टाइम फोल्डिंग कर लेंगे। दामन की बारीक फोल्डिंग आपने करनी है और सिंगल टाइम फोल्डिंग कर लेनी है। आपने सिलाई को भी बड़ा बखिया कर लेना है। 1 टाइम फोल्डिंग करने के बाद आपने इसी फोल्डिंग को अगेन फोल्ड कर लेना है ताकि जो भी धागे वगैरह है वो अंदर की तरफ चले जाएं। तो इसके बाद जो है वो आप बटन लगा सकते हैं काज करवा कर, और पॉकेट पर भी आप चाहें तो काज करवा कर बटन लगा सकते हैं। तो जी व्यूअर्स हमारा फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो चुका है। सामने पट्टी पर मैंने काज करवा कर 4 बटन लगा लिए और पॉकेट पर मैंने वैसे ही बटन लगा लिए थे। आप चाहें तो काज करवा कर बटन लगा लें। तो व्यूअर आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। नई वीडियो के आने तक अल्लाह हाफिज़।